हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। आज न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर, न्यू इनोवेशन, न्यू मार्केट डेवलपमेंट दी योर मार्क इन बिजनेस। तो न्यू कॉन्सेप्ट को यदि आप लेके आते हैं, आप कॉर्पोरेट जगत में इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेशनल लेवल पर माइंड मेकअप होनी चाहिए। इस इंटरनेशनल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी, एक्विजिटिव, इमिटेटिव, इनकम्यूटिव एंटरप्रेन्योरशिप, इस टाइप्स में आप अपने आप को बिजनेस को डेवलप करने में न्यू वेंचर के साथ आप अपने बिजनेस को चेंज करेंगे जो वर्ल्ड लेवल पर न्यू इनोवेशन लगता है। कॉर्पोरेट जगत आपको लॉन्ग स्टेज मल्टी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में इंटरनेशनल लेवल पे आपको बिजनेस करनी है। Hans Scholar 1982 provide 5 classification or type enter in the corporate entrepreneurship, supportive the environment। इनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा मार्केट होगा, क्या आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे, कौन से न्यू वेंचर आपको चाहिए। नेक्स्ट है उसके लिए आपके बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट होगी। इनोवेट टू मैनेजर, अपने मैनेजर को बिजनेस के प्रति क्या चीजें चेंज करनी है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट hierarchy system in the your business, top level of the management in first, top level management in the hierarchy system top level, second है आपके लिए middle level, third है आपको lower level। तो इनोवेशन करते समय आपको अपने बिजनेस के टोटल टॉप लेवल के मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वो नए बिजनेस, नए मार्केट, न्यू कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कार्य करेंगे, उनको भी अपने इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटीज में काम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके लिए एट सिमिलर द ट्रेडिशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यू इनोवेशन में आपको अपने बिजनेस पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। जैसे टाटा ने न्यू मार्केट, टाटा से छोड़कर एंटरप्रेन्योर के तहत टाटा टीसीएस पर आई, टाटा शाल्ट पर आई, टाटा मसाला लेकर आई। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आर द न्यू बिजनेस। वो अपने बिजनेस को छोड़ के नए बिजनेस को रिस्क बियर किया, आज वो टॉप लेवल पे बिजनेस करिए। रिलायंस पेट्रोलियम ने अपने आप को चेंज करके कम्युनिकेशन में रखा, आज जियो आज उनका टॉप ब्रांड बना हुआ है। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू मार्केट पर वो टोटल बस करेंगे इन योर वर्ड्स। नेक्स्ट है कंपनी सिंपल बूस्ट फॉर्मल रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेटर इनोवेशन, कॉमर्शियल डेवलपमेंट। फॉर्मल रिसर्च एक्चुअल में, इनफॉर्मल नहीं, एक्चुअल में वो मार्केट में होना चाहिए। इन दी कंडीशनल, जैसे आप मैं कह सकता हूं कि अब आप पहले एक आप इंडिया का ही ले लीजिए, टूथपेस्ट के मार्केट इन दी इनोवेशन, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, ऐसी कई कंपनियां आपके पास है। बट इनोवेशन ऑफ दी योर बिजनेस कि भारत में आज से 50 साल पहले टूथपेस्ट का कोई मार्केट नहीं था, क्योंकि यहाँ लोग दत्वा जो नीम के करते थे। लेकिन ये न्यू कॉन्सेप्ट मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, टूथपेस्ट पे हम लोगों को लाए, अब हर घर में टूथपेस्ट की परचेजिंग की जा रही है। इसी प्रकार से हम कम्युनिकेशन लेवल पे हम डेवलप किए, लोगों में मार्केट पे हम डिमांड बनाए। पहले लोगों के लिए आवश्यकता की चीज हुई, फिर नीड फॉर गुड्स हो गई। तो ऐसे न्यू इनोवेशन, जैसे शैम्पू, पहले हम साबुन यूज करते थे, तो उस साबुन शैम्पू बड़े लोगों के लिए माना जाता था जिनके पास अच्छे पूंजी है, कैपिटल पर्सन।
लेकिन हम उसको पाउच में लाए, एडवर्टीजमेंट के तहत हम लोगों आप लोगों के द्वारा कंपनियों ने उसके विषय में बताया। आज हर गली मोहल्ले कस्बे में वो आइटम आपके यहाँ बिकती है। तो एडवर्टीजमेंट भी एक नए इनोवेशन का रिसर्च पैदा करता है। तो कॉमर्शियल लेवल पे आप ग्रेटर इनोवेशन पैदा करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए टॉप मैनेजमेंट। मैंने हायर सी लेवल में सीईओ मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर पर इंटेंसिव रिसोर्स इन दी कन्वर्टिंग आइडिया कम्युनिकेशन रिलेशन। नई आइडिया को हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, जो प्रचार के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में रखेंगे। अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखना है और अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग दी डिस्कवर एंड एंटरप्रेन्योर प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आर क्रिएटिंग डिस्कवर अपॉर्चुनिटी, हम होल ऑफ द मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इन लॉन्च इन द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। हम नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उसका मार्केट पे क्या लेवल होगा, जैसे पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, माजा या थंडर्स की जो कंपनियां, पहले ये भारत में लोग इन कंपनियों को आज से 25 साल पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन जहां मौसम चेंज हुआ, ठंडी के मौसम, नेक्स्ट आपके मौसम जो चेंज हुई, इनके एडवर्टीजमेंट इतने प्रॉपर लेवल पे डेवलप्ड हो जाते हैं, इनका चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इतना डेवलप्ड है कि हर गली मोहल्ले, कस्बे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह हर उनके प्रोडक्ट दिख जाएंगे, उनके बैनर दिख जाएंगे, हर मोबाइल, टीवी पे, हर एपिसोड पे उनके प्रचार आपको दिख जाएंगे। तो ये इस प्रकार से अपने बिजनेस का मार्केट में अपना एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहां तक हम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप देख लिए मॉडल फार्मर स्ट्रक्चर एज इन द लॉस एंड द इंड। फॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्रीडम, पर्पस, अपॉर्चुनिटी, बोथ ऑर्गेनाइज दोस्त, एक्सटर्नल मार्केट, इंटरनल एक्सटर्नल, बाहर तक हम क्या व्यापार कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सेल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन दी योर प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसेंटिव सब, आपकी क्या प्रॉफिट होगी, क्या लॉस होगा। यूजुअली हाई रिस्क एंड, इसमें भाई आप बिजनेस करेंगे तो रिस्क बियर करने का काम ही तो एंटरप्रेन्योर का रहता है। नेक्स्ट है आपके लिए एक्विजिशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एक्विजिशन, आप प्रोडक्ट लाते हैं, लाइटिंग की तरह से दिया गया एक प्रचार, कहां तक अपने आप को, बिजनेस को आप डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है मॉडल मूव स्टेप इन द फॉर्म ट्रेडिशनल रिसर्च इन द डेवलपमेंट मॉडल। ट्रेडिशनल जो आप पुराने रिसर्च कर रहे हैं उसके आधार पे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। जो कॉर्पोरेट मैनेजर सॉल्व रिसर्च एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आपके मार्केट की पोजीशन, कॉर्पोरेट लेवल पे उस प्रोडक्ट पर आपको क्या प्रॉफिट होगी, इसकी टोटल मार्केट रिसर्च के अंतर्गत हम पर प्रोडक्ट की प्रॉफिट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए डेवलपिंग आइडिया इंटरनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी एक्टिविटीज, नॉलेज परमाइजिंग प्रोसीजर्स, इनपे कंपनी की क्या एक्टिविटी होगी, नॉलेज, उसके विषय में क्या जानकारी होगी, ये टोटल कंडीशन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके लिए सब्सिडियरी इनोवेटिंग प्रोडक्ट लाइन, द पोर्टफोलियो एक्विजिशन इनोवेशन ऑफ द मार्केट। जिस प्रोडक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बैक में उनकी क्या स्थिति है और इनोवेशन करने के बाद आप मार्केट कितना कवर करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर इमिटेटिव, दिस character by readiness to adopt successful innovation in guaranteed by innovating enterprises। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इमिटेटिव का सबसे बड़ा एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में जापान।
जापान की प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं करते, ये प्रोडक्ट को अपने आप में इंप्रूव करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पर जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई उसकी अर्थव्यवस्था। युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और जापान के बीच एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका सैनिक नहीं रखेगा, जापान सैनिक नहीं रखेगा, लेकिन अपने आप को वो टूटा। अमेरिका में ही वो अपने बिजनेस को देखा, लोअर कास्ट पे अपने प्रोडक्ट बनाए, अपने एक्सपोर्ट को डेवलपमेंट किया, इन एंटरप्रेन्योरशिप इन दी क्वालिटी बेटर एंड दी कॉस्ट लोअर, अपनी लागत कम और क्वालिटी को डेवलपमेंट किया। 20 साल से 30 साल जाते जाते 70 तक मार्केट, अमेरिका मार्केट में जापान अपने प्रोडक्ट की तरह से पूरी छा गई। तो ये है इमिटेटिव, क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जापान बेनिफिट इमिटेटिव इन द अमेरिकन प्रोडक्ट पर उसका पूरा कब्जा हो गया। डेविड हॉल्ट 1992 imitator on the culture imaging shaking list efficient procedures, but imitator can often make them commercial available इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट है इनकम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू माइंड न्यू रिजल्ट। इनकम्पिटिटिव, आप अपने बिजनेस को नए आइडिया के तहत एक आइडिया डेवलपमेंट करेंगे जो आपके बिजनेस का टोटल न्यू आइडिया के अंतर्गत न्यू माइंड और न्यू रिजल्ट, नई सोच, नई प्राप्ति, ये इनोवेशन के अंतर्गत आपको वर्क करनी है। नेक्स्ट है आपके लिए आइडिया डेवलप फेसिबल कॉमर्शलाइजेशन, ये आइडिया डेवलप करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करेगा। एक्टिव प्रोसेस कॉर्पोरेट इनरवेयर, हम इंटरनल इंप्रूवमेंट करेंगे, प्रोसेस डेवलपमेंट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉर्पोरेट जगत में एक्सपोर्ट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है आपके लिए प्रोजेक्ट टीम इन द कॉन्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी इमिटेड रिस्क बियरिंग ऑफ द इनोवेटर एंटरप्रेन्योर इन द टोटल रिस्क। तो टोटल आपके इमीडिएटली आपको अपने बिजनेस का अगर रिस्क भी बियर कर रहे हैं तो रिस्पांसिबिलिटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पैक्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट प्रोग्राम आइडिया सून, ये प्रोजेक्ट पर न्यू आइडिया आपको देनी पड़ेगी। प्रोवाइड विद सम कैपिटल इंडिपेंडेंट एक्शन रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन, एक नई रिस्पांसिबिलिटी के साथ इंप्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सेलिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, नए प्रोडक्ट आपको मार्केट में न्यू इनोवेशन के तहत न्यू वेंचर तहत आपको प्रस्तुत करेंगे। आज पूरी वीडियो आपने देखा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपने बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द इंटरनेशनल लेवल इन द योर बिजनेस आर एक्सपोर्ट इन द डेवलपिंग in the improve of the quality and research and development, new product, new idea, new innovation, new market concept in your system and the product। आज आपने पूरे वीडियो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यदि आपने अपना चैनल वीकॉम लर्निंग अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉमर्स से संबंध में ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स के कोर्स के विषय में इस पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एक-एक करके आपको वीडियो दी जा रही है। आर हेल्थ इज वेल्थ, आप अपना स्वास्थ्य रखिए। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।